महराज मलिक को लेकर मैं आपको बड़ी अपडेट देना चाहूँगा। उनके वालिद ने कहा है कि उन्हें उनका बेटा वापस चाहिए। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। वहीं हमारे पास जानकारी आई है कि ज़्यादा नहीं तो 70-80 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उसमें कुछ ख़वातीन भी हैं। एक्स BDC कहारा भी जो है वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुई है। डोडा के अंदर आज तीसरे रोज़ को भी हालात को मामूल के मुताबिक ठीक रखने के लिए जो है वो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ामात हैं और वहाँ पे आम शहरियों के ऊपर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। हालांकि कई इलाकों में ये मालूम चला है कि फाका कशी है, आम शहरी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात और तकलीफ़ में है। और वैसे ही मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा जो हमारे पास आई, उसके मुताबिक ये बताया गया है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इसके कड़े अल्फाजों में मज़म्मत किया। उन्होंने कहा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे आप यूँ PSA लगाकर अंदर अगर कर देंगे तो डेमोक्रेसी में किसी को बात करने का अधिकार कहाँ रहेगा। वहीं मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि आज का दिन बड़ा इंतहाई अहम दिन था, क्योंकि आज के दिन भी डोडा के हालात के ऊपर ज़रूर गौर और फिक्र करने की हमें ज़रूरत है। मेरे पास कुछ इत्तलात आई हैं, उनके मुताबिक जो जानकारियाँ हैं वो मैं आपको देना चाहूँगा। थोड़ा ऊपर कर वो मैं आपको देना चाहूँगा। जो जानकारी मेरे पास निकल कर आ रही है उसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले डोडा के हालात में बेहतरी नहीं आई है, सुधार नहीं आया है। मेरे पास जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो गालिबन 80 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इस तरीके की बात आई है जिन्हें डिटेन किया हुआ है। पुलिस पर्सनल्स और आम शहरियों के बीच में काफ़ी क्लैशेस हुआ हैं। बताया जा रहा है कि एक SHO भी ज़ख्मी हुआ है, DYSP भी ज़ख्मी हुआ है और 8 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। हालांकि हमें जानकारी आई कि सेक्शन 163 BNS को नाफिज किया हुआ है। जो पब्लिक मूवमेंट है उसे फ़िलहाल के तौर के ऊपर रोका हुआ, विदाउट एनी परमिशन आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो डोडा टाउन, गुंदो और ठाठर के इलाकों के अंदर जो वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैंडनेस देखने को मिली है। कई जगहों पे सरकारी जो दफ्तर हैं उनके बाहर जो है वो यानी कि वहाँ पे तार वगैरह जो है कांटे की वो बिछाई हुई है। और वैसे ही जानकारी के मुताबिक मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये जानकारी भी आई है कि वहाँ पे हालात मामूल के मुताबिक ठीक नहीं है। तो ये मैं आपको सिचुएशन जो वो ग्राउंड की दिखा रहा हूँ, जो सिचुएशन आप तक पहुँचाना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। 5 ख़वातीन का बताया जा रहा है जिन्हें जो वो डिटेन किया है। टोटल 80 लोग बताए जा रहे हैं। डोडा में संडे के रोज़ तक सभी स्कूल्स बंद रहेंगे और वहाँ पर सरकारी अस्पतालों को भी जो है वो अभी वहाँ पर आम शहरियों का जाना मुश्किल बन रहा है। शमसुद्दीन मलिक जो महराज मलिक के फादर हैं, उन्होंने ये डिमांड की कि उनके बेटे को रिहा किया जाए। उन्होंने उमर अब्दुल्ला से मौतबाना गुजारिश भी की है और डोडा की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदतर है। जिस शख्स के लिए आप कहते हैं कि वो पब्लिक और ऑर्डर के लिए थ्रेट है, अगर वो शख्स पब्लिक और ऑर्डर के लिए थ्रेट है तो उस शख्स को बाहर निकालने के लिए पब्लिक सड़कों पर क्यों है? जो शख्स पब्लिक के लिए थ्रेट है उस शख्स को बाहर निकालने के लिए पब्लिक सड़कों पे क्यों एहतजाज कर रही है? तो इसका मकसद ये है कि क्या सच में ही महराज मलिक पब्लिक के लिए थ्रेट है या फिर महराज मलिक को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? डोडा में नेटवर्क नहीं है, पावर नहीं है। महराज मलिक को रिहा किया जाए, ये लोगों की डिमांड है। लाइट भी बंद है, इंटरनेट भी बंद है, वहाँ पे फाका कशी है, लोग भूख से मर रहे हैं, घरों के अंदर अनाज ख़त्म हो चुका है, आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक कंप्लीट फेलियर दिख रहा है। आम इंसान वहाँ तकलीफ़ में है, मासूम से बच्चों को स्कूल जाना है, हालात बद से बदतर हैं। ज़िम्मेवार कौन है? इसके लिए कोई ना कोई बड़े पैमाने पे हुकूमत की जानिब से बात होनी चाहिए। माफ़ी चाहूँगा। फ़िलहाल के तौर के ऊपर जो जानकारी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ बस ये इतनी है कि महराज मलिक की गिरफ़्तारी के बाद पूरे डोडा के अंदर जो है वो एक आग सी नज़र आ रही है और नौजवान में गुस्सा है, बुज़ुर्ग में गुस्सा है, ख़वातीन में गुस्सा है। महराज के वालिद कहते हैं कि उसकी 4 बेटियाँ घर पर इंतज़ार कर रही हैं, मैं क्या जवाब दूँगा? मेरे पास इतना पैसा कहाँ है कि मैं महराज की रिहाई के लिए पैसा लाऊंगा? तो आप समझ सकते हैं कि महराज मलिक की को जब से PSA लगा है तब से डोडा के नौजवानों ने काफ़ी गुस्से का जो है वो बातचीत। आज MLA बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी की भी जो है वो महराज मलिक के फादर से फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने कहा है कि मैं इस मुद्दे को हाई लेवल पे लेकर जाऊंगा। बल्कि इतना ही नहीं, मुजफ्फर इकबाल ख़ान जो MLA हैं उन्होंने कहा कि मैं महराज का केस भी फ़ाइट करूँगा और मैं महराज के केस को फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ। तो यानी कि महराज को हर साइड से जो है वो समर्थन मिल रहा है, ना कि सिर्फ मीडिया पे ही समर्थन मिल रहा है बल्कि रियल सिचुएशन में ग्राउंड पे भी महराज को समर्थन पूरी तरीके से दिया जा रहा है। एक छोटी सी रिपोर्ट, आमिर सुहेल।